मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर काबू रखो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे क्रोध की वजह से साधु भी शैतान हो जाएगा। इसलिए अपने क्रोध को अपनी सीमा में रखो, तभी तुम कुछ उचित कार्य कर पाओगे। बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में राय बनाना गलत है। क्रोध के वजह से तुम उसके बारे में गलत राय बना रहे हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते वह किस हालात से गुजर रहा है। इसके ऊपर रिश्तों का बोझ है, परिवार को पालने का जिम्मेवारी है। पिता का साया नहीं है उसके सर पर, ऐसे में क्रोध करना गलत है। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो खामोश ही रहें और अपना रास्ता बदल लें। उस मार्ग पर ना जाएं, उस व्यक्ति पर अपना क्रोध ना डालें जिससे सबका नुकसान हो। मेरे बच्चे, आपकी जो भी समस्या है उसे आपको ही हल करना है। बाहर के लोग तो सिर्फ तमाशा देखेंगे, मदारी तो आपको ही बनना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको अपना काम कर्म नहीं पीछे करना है, कदम पीछे नहीं करना है। तुम इस वक्त काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हो। बस तुम ही सही काम की तलाश में हो। मेरे बच्चे, अपने दिमाग पर जोर डालो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। क्रोध करने से केवल नुकसान ही होता है। अपने मन को शांत रखो और शांति से सोचो। तुम्हें तुम्हारा मार्ग अवश्य दिख जाएगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, पर तुम हो कि समझते ही नहीं। अपनी आंखें बंद करो और शुरुआत से सब सोचो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इतने भोले क्यों हो? तुम्हारा यह भोलापन सभी को अच्छा लगता है, परंतु जब तुम क्रोध करते हो तो किसी को अच्छे नहीं लगते हो। तुम सदैव भोले बने रहो और अपने स्वभाव को मीठी मिश्री की तरह रखो। परिस्थितियाँ जलेबी की तरह होती है। तुम उसे बारी बारी से सुलझाओगे तो वह सुलझ जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं
जिसका कोई तोड़ ना हो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, जो तुम्हें उस ओर ले जाएगी जहाँ तुम्हारा समस्या का समाधान है। उस जगह पर तुम्हें वह व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें सही सही मार्ग पर ले जाएगा, और वहीं से तुम्हारी समस्या का समाधान निकलेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहाँ तुम्हें अपने विवेक से काम लेना है और बहुत ही चतुराई से वहाँ से निकल जाना है और कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम मेरी बात समझ लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में लुटेरे बहुत हैं जो तुम जैसे भोले भाले व्यक्ति को बहुत ही चतुराई से लूट लेते हैं और तुम्हें इसका तनिक भी भान नहीं होता है। तुम तो बस रिश्ते निभाते हो। उनके रिश्ते में तुम्हें कोई भी कपट दिखाई नहीं देता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी समस्या का कारण बनती हैं। लोग तुम्हारी अच्छाई का भरपूर लाभ उठाते हैं और जो लोग तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम उसकी बात कभी कभी मान लिया करो, जिससे तुम्हारा भारी नुकसान होने से बच जाए। मेरे बच्चे, जब बात समझ में ना आए तो थोड़ा शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से उस विषय पर फिर से चर्चा करो जिस वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है। अवश्य ही तुम्हें मार्ग मिल जाएगा और फिर तुम क्रोध नहीं करोगे, बल्कि प्रेम से मुस्कुराओगे। मेरे बच्चे, फिर से तुम वही गलती करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना है, बल्कि तुम्हें वह करना है जिसमें सबका भला हो और तुम्हारे भी नुकसान ना हो। बात को दोहराने से लाभ नहीं, नुकसान ही होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा कर थक चुका हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो उत्तम। मेरे बच्चे, देर से ही सही, पर लगता है कि अब तुम कुछ बात समझ रहे हो। मेरे समझाने पर भी तुम नहीं समझे, किंतु तुम्हारा आत्मविश्वास अब अपने लक्ष्य की ओर चरम सीमा पर है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सब ठीक होगा, तुम्हारा कल्याण हो।